तो जिस तरह से 370 के ताल्लुक से फैसला लिया गया और अमित शाह ने इसका ऐलान किया राज्यसभा में, उसके बाद एनडीए की हलीफ जमात जेडीयू, जिसका मौक़िफ़ 370 को लेकर थोड़ा अलग रहा था, जेडीयू के लीडर केसी त्यागी का कुछ स्टेटमेंट है, उनका बयान है, आइए आप हम सुनाते हैं। सामने न भारतीय जनता पार्टी के सामने है, लोकतंत्र में शालीनता के साथ अपने विचार को भिन्न तरीके से रखने की आज़ादी है। वो दिन अब चले गए आपातकाल के, जब ना पार्टी के अंदर ही आज़ादी थी ना पार्टी के बाहर आज़ादी थी। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, जेडीयू लोकतांत्रिक पार्टी है, इसलिए एक महागठबंधन में रहते हुए भी हम भिन्न राय रख सकते हैं। ये एनडीए का एजेंडा नहीं है, ऐसा हम पुनः दोहराना चाहते हैं। ये भारतीय जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। तो जैसा हमने पहले आपको बताया कि जम्मू कश्मीर, जिसमें 3 डिवीज़न थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो अब जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर में असेंबली भी होगी जबकि लद्दाख में असेंबली नहीं होगी। लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी होगी, यानी मरकज़ के ज़ेर निगरान ये रियासत होगी या ये टेरिटरी होगी, हम कह सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं नासिर मुंशी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के। हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। नासिर मुंशी साहब, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? हेलो जी। नासिर मुंशी साहब, ये जो फैसला आज है और जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी विद असेंबली और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी, इस फैसले से लद्दाख के ताल्लुक से क्या कुछ आप कहेंगे? जी, जहाँ तक करगिल के लोगों का ताल्लुक है, हम लोगों ने हमेशा से जो है यूनियन टेरिटरी की मुखालिफत की है और हमेशा जो रियासत की सालमियत को, रियासत की यूनिटी को जो खत्म करने की जो ताकतें लगी हुई। जी, लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, सिविलियंस ने, बना रहा। और जब जब भी आतंकवाद हुआ, उस आतंकवाद का मुकाबला कश्मीर की अवाम ने किया और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने उस आतंकवाद का मुकाबला किया। और जैसे मैंने कहा कि उसका मुकाबला सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी किया और एक झटके में बीजेपी की सरकार ने पावर के नशे में, सतह के नशे में और वोट हासिल करने के लिए, ये आरोप लगाता हूं भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर, वोट लेने के लिए एक स्टेट को जो कि बॉर्डर स्टेट है, कल्चर के हिसाब से मुख्तलिफ है, ज्योग्राफिया के हिसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, हिस्ट्री के हिसाब से डिफरेंट, पॉलिटिक्स के हिसाब से वह बिल्कुल अलग है। 3 रीजन है, लद्दाख जिसमें बौद्धिस्ट और मुस्लिम्स रहते हैं, अपोजिशन जमातों के और कई नेता एक साथ मौजूद थे और गुलाम नबी आज़ाद ने इस ऐलान के ख़िलाफ़ अपनी बातें कही। उन्होंने कहा है कि ये उन्होंने अपने लफ्ज़ों में कहा है कि मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ कि जो बरइख्तियार जमात है उसने ये कदम सिर्फ़ और सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के मद्देनज़र उठाया है। ये गुलाम नबी आज़ाद का कहना था। और हम आपको बता रहे थे कि नासिर मुंशी हमारे साथ जुड़े हैं, जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के। नासिर मुंशी साहब हमारे साथ अब भी जुड़े हुए हैं। नासिर मुंशी साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं आपको यही बता रहा था कि ये तारीख का एक दिलसोज फैसला है। एक जो आज का दिन जो है एक जम्मू कश्मीर की तारीख में एक सियाह दिन के तौर पर जो है रकम किया जाएगा, जो हमारे उमंगों पर, हमारे एहसासात पर शब खून मार के, जो एक जबरदस्ती करके एक वोट बैंक को हासिल करने के लिए, एक वोट पॉलिटिक्स को लेने के लिए ये सारा फैसला लिया गया है, तो हम इसके बिल्कुल बरखिलाफ है। लेकिन ऐसी बातें और ऐसी दलीलें दी जा रही हैं कि इलाके के डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी था और इस फैसले से, जबकि लद्दाख एक अलग यूनिटरी के तौर पर होगा। आप किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? क्या डेवलपमेंट इससे पहले नहीं हो रही थी?
क्या 47 से हिंदुस्तान में 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद आज तक डेवलपमेंट नहीं हो रही थी? क्या ये 2-4 दिनों में जो है फैसला लगे उससे क्या डेवलपमेंट आप ये करना चाहते हैं? ये सब कहने वाली बातें हैं। ये वोट बैंक को हासिल करने के लिए, वोट पॉलिटिक्स को लेने के लिए एक फैसला लिया गया है जो लोगों के ख्वाहिशात, लोगों के उमंगों के को जो है बड़ा इताक रखकर जो है एक जबरदस्ती लिया हुआ फैसला है। इसलिए जम्मू कश्मीर के आवाम जो है बिल्कुल इसको उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगी। जी और लेकिन सवाल वाले यूनियन टेरिटरी की डिमांड कर रहे थे, वो भी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी जो एक लेजिस्लेशन के साथ हो, न कि सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी जो कि आपका डायरेक्ट मरकज के ज़ेर क़यादत रहेगी। ऐसे यूनियन टेरिटरी की डिमांड नहीं कर रही थी। अब हमारा असेंबली भी खत्म हो गया, हमारी काउंसिल भी खत्म हो रही है, तो क्या करना है ऐसी यूनियन टेरिटरी का जहां पर आपको लोकल ग्रासरूट लेवल पर आपके नुमाइंदे नहीं हो, ग्रासरूट लेवल पर ऐसी चीजें नहीं हो, तो क्या किस चीज का यूनियन टेरिटरी देंगे? जी हमारे पॉलिटिकल राइट्स खत्म कर दिए टोटली। हाँ, लेकिन एक सवाल ये होता है कि सियासत के कोई भी फैसले ऐसे होते हैं तो ख़ास तौर से उन इलाकों में जो बॉर्डर से जुड़े इलाके होते हैं, वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को भी बहुत तरजीह दी जाती है, बल्कि यूँ कहें कि सबसे पहले उसका ख्याल रखा जाता है और साथ ही साथ इलाके के डेवलपमेंट का ख्याल रखा जाता है। तो जहाँ तक आप नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, शायद करगिल के लोग वाहिद लोग ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने जब भी चाहे हिंदुस्तान चाइना का जंग हो, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग हो, हमेशा फौज के के साथ शाना बशाना चल के जो है हमेशा उनकी सेवा करके, उनकी खिदमत करके पूरा एक मुहिब वतन होने का हमेशा सबूत दिया है। तो इसमें जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा अगर मुहिब वतन है इस वक्त अगर देश में, वो करगिल वाले हैं। और आज हमारे जज्बात के साथ खेला गया, हमारे जज्बात पे शब खून मार के जो है एक ऐसा डॉक्ट्रिन डिक्टेटरशिप हमारे ऊपर थोपा गया है जिसे हम कभी हमारे लोगों के लिए कभी काबिल कबूल नहीं होगी। जी इसके बरखिलाफ क्या वहाँ पर जो अवाम है, क्या उसने ऐसा कोई पहले कुछ नोशन दिया था जब ये बातें सामने आ रही थी कि हो सकता है कि ऐसा फैसला लिया जाए? देखिए, अवाम ये सोच रही थी कि इस हद तक नहीं जाएगी, हो सकता है कुछ थोड़े मॉडिफिकेशंस हो, कुछ हो, लेकिन इस हद तक कि हमारी आइडेंटिटी को ही खत्म कर दे, हमारे फ्यूचर को ही खत्म कर दे, इस चीज पर आवाम ने कभी नहीं सोचा था। और जब ये सुनने के बाद फिलहाल आवाम शौक में है और बहुत गम गुस्से में है। अभी हम एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना के क्या करेंगे, आइंदा लामल क्या होगा वो हम आवाम तक पहुंचा देंगे। जी लेकिन मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि क्या आपको लग रहा है कि इसमें कुछ और सच्चाई है कि इलाके में जो डेवलपमेंट का काम है शायद कुछ और तेज हो जाए? आपने कहा कि नहीं, इससे पहले भी डेवलपमेंट के काम वहाँ पर हुए हैं, कोई काम रुके हुए नहीं थे। करगिल वाले, देखिए, करगिल वाले डिविजनल स्टेटस के हक में थे। इन्होंने अपना पहले भी हमारे साथ यही किया। जब सरकार ने लद्दाख को डिवीजन का दर्जा दिया तो सीधा वन साइडेड में ले को ही दे दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि करगिल के अवाम होश में आ गए, उन्होंने वो सड़कों पर आ गए। उसके बाद गवर्नमेंट अपना फैसला तब्दील करने के लिए मजबूर हो गया और आज वही चीज फिर दोहरा रहा है, फिर हमें लेह के अंडर डाल रहा है। जबकि पॉपुलेशन में देखा जाए करगिल की पॉपुलेशन ज्यादा है, पूरे लद्दाख की अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो मुस्लिम आबादी ज्यादा है। तो इस चीज को खत्म करके जो है, डेमोक्रेसी को खत्म करके जो है एक मखसूस मजहब को जो है ऊपर उठा के लाने की बात कर रहे हैं, उनके अंदर सबको डालने की बात कर रहे हैं, जो कि शायद हमें कभी काबिल कबूल नहीं होगी। जी नासिर मुर्शिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तफसीली जानकारी के लिए। और ये थे एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के। और टनमर्ग, मगाम, पटन और दीगर इलाकों में आज सुबह से ही कर्फ्यू नाफिज किया गया था। सड़कों पर ट्रैफिक को चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। दुकानें और तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सड़कों पर जगह जगह खारदार तार बिछाई जा चुकी हैं। तमाम सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं। सड़कों पर फौज गश्त कर रही है। लोग घरों में सहमे हुए हैं। हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हसन हुर्रा ने।
से ही इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद कर दी गई है और यहाँ से मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है और सुबह सवेरे से ही हर जगह यहाँ पे वादी में कर्फ्यू लगाया गया है। और जहाँ पर अगर हम टंगमरग की बात करेंगे या कुंजर, मागाम और नारबल पट्टन की बात करेंगे, बीरवा की बात करेंगे, और यहाँ पे भी बाज़ाब्ता तौर पे कर्फ्यू लगाया गया है और सड़कों पर जगह जगह तार, खारदार तार बिछाई जा चुकी है और जो आर्मी और फौज जो है वो इस वक्त सड़कों पर गश्त कर रही है। ट्रैफिक जो है वो उसकी नकलो हमत भी मुअत्तल कर दी गई है और गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और जमा होने के लिए लोगों को एक जगह जमा होने से भी मना किया जा रहा है। और यहाँ पे जो दुकानें हैं, इदारे हैं और तालीमी इदारे हैं वो सब बंद किए जा चुके हैं। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, टंगमरग। और आपने देखा वहाँ पर क्या हालात हैं, उसका जायज़ा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हसन हुर्रा ने, और लगभग यही सूरत हाल पूरे कश्मीर में, ख़ासतौर से वादी कश्मीर में और उधर जम्मू में भी है। और सुबह से ही ये बैरिकेडिंग और इसके अलावा नक़्ल हमल पर रोक और तमाम अहम और हसास जगहों पर सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती, ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे थे। हालांकि अब तस्वीर काफ़ी बदल चुकी है। 9:30 बजे से पहले तक इसी बात को लेकर क़यास आराइयाँ चल रही थी कि आखिर जम्मू कश्मीर के हक़ में किस तरह का फ़ैसला आ सकता है और वो फ़ैसला क्या हक़ में होगा नहीं होगा। बहरहाल ये फ़ैसला अब आ चुका है। उसके बाद अब जो तस्वीर साफ़ होने की बात थी, लगभग वो तस्वीर साफ़ हो चुकी है और ये ख़बर अब हो सकता है